अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, हमने थॉरोली डिस्कस किया स्पीड को भी, हमने वेलोसिटीज़ को भी डिस्कस किया, हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया और उसके बाद जो ग्राफ डिस्कस किए। ठीक है जी। और आज का जो मेन टॉपिक है, उन सब को अगर हम उनका रिज़ल्ट या कंक्लूजन निकालना चाहें तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। बिकॉज अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं तो ये है क्या, ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन किस मोशन को डिस्कस करती हैं, तो सबसे पहले हमें ये आंसर चाहिए, ये है क्या और ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं। तो पहली बात जो ये है क्या, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस, या व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्टेंस अमंग द डिस्टेंस, वेलोसिटीज। और वेलोसिटीज कौन सी हैं? इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, इन सब का जो रिलेशनशिप है इसको डिस्कस करती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो समझ हमें जो आई वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर द बेसिकली रिलेशनशिप अमंग द टाइम, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि रिलेशनशिप है। अब आते हैं कि ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को आपने प्रिपेयर बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि जब नेक्स्ट जो क्लासेस हैं या चाहे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर या नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बड़ा यूज़ किया जाना है, क्योंकि या इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे बड़ा ये यूज़ होना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करती हैं। ठीक है जी। रेक्टिलिनियर से मुराद हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करती हैं, सर्कुलर मोशन को डिस्कस नहीं करती ये इक्वेशन ऑफ मोशन। जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सर्कुलर मोशन को डिस्कस नहीं करती हैं, ये डिस्कस करती हैं रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करती हैं, लीनियर मोशन को और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करती हैं। यानी कि जिस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। ठीक है जी। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यानी कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज हो रही हो, उस मोशन को ये डिस्कस करती हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस द रेक्टिलिनियर एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक हो गया जी। हमें 100% ये समझ आ गई कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या और ये किस मोशन को डिस्कस करती हैं। स्टूडेंट्स, है कितनी ये इक्वेशन ऑफ मोशन, है कितनी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जर्नली, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है जी। और उन तमाम की तमाम यानी कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो मैंने इस वक्त व्हाइट बोर्ड के ऊपर राइट किया हुआ है, एज इट इज आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर राइट करना है। सो ताकि क्या हो जाए, हमारी जो स्टार्टिंग है, हमारी जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस हो सके कि ये किस, क्योंकि यहां से हमने ग्राफ बनाना है। इन ऑलमोस्ट 3 लाइन से हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से ग्राफ को ड्रा करना है। तो यहां पे जो ग्राफ ड्रा होना है, ठीक है जी, वो स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा होना है। कौन सा ग्राफ ड्रा होना है? स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा होना है स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करते हैं जनाब किस तरीके से ये ड्रा होगा। हम इन लाइंस को पढ़ते जाएंगे, इन लाइंस को क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और ग्राफ को ड्रा करेंगे। सबसे पहले पता है हमें कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सिस होने चाहिए। ठीक है जी। हमने एक का नाम रख दिया y एक्सिस और दूसरी का नाम रखा था x एक्सिस। तो दिस इज द y एक्सिस और दिस इज द x एक्सिस। ठीक है जी। और अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें टाइम और स्पीड के अंदर क्या देखना था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमें पता है जो टाइम है t, ठीक है जी, टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम इसको कहां पे लेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और जो स्पीड है
ठीक है जी, स्पीड है, ये कौन सी क्वांटिटी है जी, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम इसको किसके अलांग लेंगे, y एक्सिस के अलांग लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इस ओरिजिन से अपवर्ड स्पीड इंक्रीज करती है और इस ओरिजिन से राइट साइड की तरफ टाइम इंक्रीज करता है, यानी कि टाइम पास हो रहा है तो हम उसको इधर इंक्रीज करेंगे और उधर से इधर डिक्रीज, और अप से डाउन वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होगी। अब हम स्टूडेंट्स इन लाइंस को पढ़ते जाते हैं और ग्राफ ड्रा करते जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जी, कंसिडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ऑब्वियसली जब वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी उसकी। तो इस ऑर्डिनेट के अलांग या वाई एक्सिस के अलांग कोई एक जनरल पॉइंट आप ले लें, ठीक है जी। सपोज दैट मैं कहता हूं कि इस वेलोसिटी से ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ये 30 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बहरहाल ये स्पीड कौन सी है, वी आई इनिशियल स्पीड थी उसकी या इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है जी। और ग्राफ में हम डायरेक्शन को जाहिर नहीं करते। सो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी से या इनिशियल स्पीड से ये बॉडी क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा था। मैंने एक पॉइंट वाई एक्सिस के अलांग ले लिया, ठीक है जी। आपको हम कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, बट हमने अकॉर्डिंग टू अवर ग्राफ, हमारे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ग्राफ हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब खुद से सोचना है कि मैं कहां पे ये अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि ये बुरा लगे हम ग्राफ बनाए तो। सो बहरहाल बॉडी इज मूविंग, द नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये उसने हमें क्या दिया जी, हमें दिया है इसने इंफॉर्मेशन के बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है। बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है, ठीक है जी। तो हमें समझ में आ गया कि वक्त गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ, तो मैंने कहा जी इतना टाइम पास कर गया, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी। बहरहाल इतना टाइम पास करने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी वी आई से इंक्रीज होकर क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो मैंने ये वाला पॉइंट फाइनल वेलोसिटी का ले लिया, ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी बन गई, इंक्रीज होकर फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो मैं क्या करता हूं, हम जानते हैं इस पॉइंट पर जब टाइम जीरो था, वाई एक्सिस के अलांग टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, जब टाइम हुआ यहां तक इंक्रीज होकर यहां पे गुजरता गया, पास होता गया, यहां पे आ गया टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी यहां से इंक्रीज करके यहां, तो मैं इस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी टाइम को क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा टाइम का और वेलोसिटी का या स्पीड का जो क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, करस्पॉन्डेंस पॉइंट वो हमारे पास ये आ जाएगा। सो अब इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ है, बॉडी क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ है। तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी। ये ग्राफ क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ में पहले आप याद करें कि हम स्पीड टाइम ग्राफ ने हमने यहां से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया था। अब हमने यहां से स्टार्ट किया तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट। अब टाइम के साथ साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे और ये ग्राफ बन जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का ग्राफ। यानी कि ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन एक्सेलरेशन बता रही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हुए हैं कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये हमें एक्सेलरेशन देता है, इसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। तो ये था वो एक्सेलरेशन जिससे वो क्या हुआ, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल से बढ़कर फाइनल हुई। सो अब क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन से इस पॉइंट को भी क्या करते हैं, इसके साथ मिला देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को नेम देते हैं। ओ ये वाला था, हम इस पॉइंट को नाम देते हैं ए का, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी का, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी का और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी का। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। सो ये लाइन क्या हमें देती है, ये हमें एक्सेलरेशन देती है। ये लाइन यानी कि इसकी स्लोप जो है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। सो दिस इज द ग्राफ। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें नीड नहीं है बाकी चीज़ों की, बट अकॉर्डिंग टू द बुक, उन्होंने बुक पे भी क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसका एरिया लिखा हुआ है, इसका भी एरिया लिखा हुआ है, और
तो हम भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो दिस इज एनफ, ठीक है जी। बट अकॉर्डिंग टू द बुक हम भी क्या करते हैं, इसका एरिया लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं आपको इसका एरिया प्रॉपर वे में गाइड करूंगा, 1/2 a मल्टीप्लाई बाय 1/2 t मल्टीप्लाई बाय at, और यहाँ पे वी आई क्रॉस t इज इक्वल टू द एरिया, और दिस इज द गेन इन स्पीड, GAIN, गेन इन स्पीड। स्टूडेंट्स ये तमाम चीज़ें मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूँ, गेन इन स्पीड 80। सो अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें जो ये लाइन ए भी है, इसकी स्लोप हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो मैं यहां पे राइट करूंगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स अस एक्सेलरेशन, गिव्स अस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स पहली बात तो क्लियर हो गई कि हमें ये स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, कौन सी लाइन, ए बी लाइन। सो नाउ अब क्या करें जी, मैं यहां पे दोबारा लिखने लगा हूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है जी, स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू क्या है, स्लोप हमारे पास ए और सी लाइन, ए और सी लाइन और बी और सी लाइन दोनों मिलकर क्या कर रही हैं, इसको स्लोप दे रही हैं, ए सी लाइन और बी सी लाइन। वैसे तो स्टूडेंट्स ये एक प्रॉपर प्रूव है, ठीक है जी, कि किस तरीके से बी सी और ए सी, बट आपके सिलेबस के मुताबिक मैं जस्ट एक जर्नल एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रूव नहीं है, वरना हम इसको प्रूव करने के बजाय उसको प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या है, हम क्या कहते हैं कि ये BC लाइन और AC लाइन मिलकर क्या कर रही हैं, BC लाइन और AC लाइन मिलकर क्या कर रही हैं, इसको स्लोप दे रही हैं। ये BC लाइन और ये वाली AC लाइन मिलकर क्या दे रही हैं, इसको स्लोप दे रही हैं। तो मैं कहता हूं स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC, BC डिवाइडेड बाय AC, ये दोनों मिलकर हमें क्या दे रही हैं, इसकी स्लोप दे रही हैं। स्लोप को मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्या है, ये एक्सेलरेशन है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें एक्सेलरेशन देती है, तो मैंने स्लोप ऑफ ए बी की जगह पे क्या लिखा, एक्सेलरेशन लिखा, और BC को मैंने अभी फिलहाल उसी तरह लिखा, और AC को मैंने OD कर दिया, और जस्टिफिकेशन दी कि दरअसल AC क्या है, OD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, आप जरा गौर से देखें, यहां से लेकर यहां तक AC है, और इसको अगर आप एक्सटेंड करें तो दिस इज इक्वल टू द OD, दिस इज इक्वल टू द OD। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम BC के ऊपर। सपोज दैट स्टूडेंट्स, सपोज दैट हमारे पास ये एक वॉल है, दीवार, वॉल, सपोज दैट ये 30 फीट हाई है, 30 फीट हाई, ठीक है जी। होता यूं है कि आंधी आती है और ये जो अपवर्ड यहां से लेकर यहां तक पोर्शन है, ये क्या हो जाता है जनाब, आंधी की वजह से गिर जाता है। सपोज दैट सुबह जब हम मेसन बुलाया हमने, और हमने कहा कि हमने दोबारा इसको 30 फीट तक लेके जाना है। अब यहां पे जो बच गई थी, हमने देखा, हमने इसको मेजर किया, तो ये तकरीबन कितनी थी, सपोज दैट हम कह देते हैं ये थी 18 फीट, या हम ये कह देते हैं 14 फीट थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रह गई है वाल, या मेसन को अब दोबारा 30 फीट तक पहुंचने के लिए कितनी वाल बनानी पड़ेगी, मेसन को दोबारा 30 फीट तक पहुंचने के लिए कितनी वाल दोबारा क्या करनी पड़ेगी, उसको बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस यानी कि हमारी टोटल वाल में से ये टोटल वाल थी विच वाज द 30 फीट, हम अब रह कितनी गई है, 14 फीट रह गई है जी, ठीक है जी, 14 फीट रह गई है। तो अगर मैं 30 फीट में से 14 फीट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो आप देखें वो कितनी रह गई है, वो यहां से लेकर यहां तक, हम कहते हैं 30 में से 14 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 16 फीट आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी, 16 फीट आ गई।
एग्जैक्ट इन ए सिमिलर वे, एग्जैक्ट इन ए सिमिलर वे स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हुआ, अगर हम यहां पे देखें कि हमारे पास ये BC है, हमारे पास ये BC है, तो ये है जनाब BC। अब हम चाहते हैं कि इस BC की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि इस पूरे में से, यानी कि BD में से, इस BD में से अगर ये CD को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, BD में से CD को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, BC बचेगा। सो इसका मतलब ये निकला, इसका मतलब ये निकला, यानी कि दोबारा देख लें, BD और ये पॉइंट C था, हमने ये BC पॉइंट कैलकुलेट करना है। अगर हम इस BD में से ये वाला CD हटा दें तो किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास BC के इक्वल आ जाता है। तो दैट मीन हम इस BC की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD माइनस CD डिवाइडेड बाय OD। एग्जैक्ट इन ए सिमिलर वे आपने राइट करना है। और यहां पे आप जस्टिफिकेशन दें क्या जी, कि जो BD है वो दरअसल BC जो है वो BD में से CD को मैंने सब्ट्रैक्ट किया और BC के इक्वल लेकर आया, जस्टिफिकेशन दे दी। नो, अब हम क्या करते हैं, इस BD, CD और OD की वैल्यूज को देखते हैं, ये किसके इक्वल है। अगर हम ग्राफ को देखें, BD को यहां पे एक्सटेंड करें, यहां पे O से लेकर, यानी कि 0 से लेकर ये कितनी वैल्यू है, VF फाइनल वेलोसिटी तक। इसका मतलब ये निकला कि ये जो BD है, ये जो BD है ये दरअसल फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, और ये जो CD है ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ये किसके इक्वल है, OA के, और OA दरअसल किसके इक्वल है, VI के। सो इस CD की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, VI, और OD किसके इक्वल है, 0 से OD, ये टाइम गिवन है, टाइम। सो यहां पे हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की BD माइनस CD, BD की जगह पे हमने फाइनल वेलोसिटी पुट की, CD की जगह पे हमने इनिशियल वेलोसिटी पुट की, और OD की जगह पे हमने क्या पुट किया, टाइम। तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और ये हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक्सेलरेशन, ये जो टाइम है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहां पे जो रिमेनिंग है वो बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट था जो मैं कह रहा था स्टार्ट में कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है जी, लास्ट के ऊपर। तो यहां पे अगर आप देखें तो BC किसके इक्वल था, BD माइनस CD, ये था BC जो कि किसके इक्वल है, BD माइनस CD के इक्वल है, और BD माइनस CD दरअसल VF माइनस VI के इक्वल है, और VF माइनस VI, सपोज दैट हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 60 हो जाती है मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी थी जो हमारी वो 30 मीटर पर सेकंड थी। अगर हम 60 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारा गेन इन स्पीड, यानी कि जो हमने 30 से इंक्रीज करके वेलोसिटी 60 तक पहुंचा दिया वो हमारा गेन इन स्पीड आता है। तो इस वजह से हमने, ठीक है जी, स्टार्ट में BC की जगह पे क्या लिखा था, गेन इन स्पीड, और दैट गेन इन स्पीड यानी कि ये जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ये किसके इक्वल है, AT के। तो मैंने यहां पे गेन इन स्पीड के साथ क्या लिखा था, इस BC के अक्रॉस मैंने क्या लिखा, AT लिखा। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो VI है यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस साइड पे इक्वल टू के आके ऐड हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, final velocity is equal to VI plus AT. This is the first equation of motion, which is basically discussing the relationship between final velocity, initial velocity and acceleration and time. एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी के ये रिलेशनशिप को डिस्कस करती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और या हम ये भी कह देते होते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली क्या करती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन को डिस्कस करती है। और यहाँ पे हम देख भी चुके हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम, ये वैसे भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। So students, this is the today's lecture. Hope so you will like this lecture. Inshallah taala next lectures तक के लिए अल्लाह हाफिज।